वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णुदेव की पूजा करने का विधान सबसे अधिक बताया गया है। पीपल वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, वैशाख मास महात्मा कथा, कहानियाँ और व्रत इत्यादि से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के नाना प्रकार के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए वैशाख मास में विष्णु पुराण जरूर सुनना चाहिए। तो आज से हम शुरू करते हैं विष्णु पुराण। आज से मैं आपको विष्णु पुराण के अध्याय सुनाऊंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर करें। यदि आपकी कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु पुराण। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम कर उनके चरणों को छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी मेरे लिए यह नहीं कहेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभागे, अब मैं आपसे मुखारविंदों से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिणाम तथा आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राज ज्योतिषियों के चरित्र, व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना और ब्राह्मण आदि वर्ण ब्रह्मचार्य आश्रमों के धर्म, ये सब क्या हैं। हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त और प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे कि हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पाराशर बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण करवाया है, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया तो मुझे बड़ा ही भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देखकर मेरे महाभाग पिताजी वशिष्ठ जी मुझसे बोले, वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारना चाहता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगड़ने वाले इस क्रोध महर्षिगण सर्वदा त्याग देते हैं, इसीलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने को यज्ञ को इस समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों से गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ पर आए। हे मैत्रेय पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले कि पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे, देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि पवित्र और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ भी कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी पुलस्त्य जी ने कहा था कि यह सब तुम्हारे प्रश्न मुझे स्मरण हो आया है, अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से उस संपूर्ण पुराण संहिता को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है, यह जगत भी वे ही हैं। दूसरा अध्याय।
पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप में इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस, सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अवयव एवं अव्यक्त रूप है तथा मुक्ति के कारण है। विश्वरूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थवादी, अति निर्मल ज्ञान रूप और किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय, अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें यह सारा प्रसंग क्रम से सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठ के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने शाश्वत से और शाश्वत ने मुझसे कहा था, जो पर मैं तुमसे कहता हूँ, परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थिर परमात्मा रूप, वर्ण, नाम, विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय, नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है वे सर्वत्र हैं और उनके समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए ही विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्मा है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप में, इसके साक्षी के पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा सबको शोभित करने वाला होने के कारण काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिनसे पांडित्य जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप में स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सदस्य, ध्रुव और नित्य है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान और सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्शादिशून्य आदि रूपी हित है। वह त्रिगुणमयी और जगत का कारण तथा स्वयं अनादि और उत्पत्ति लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्मज्ञ को जानने वाले, श्रुति परायण ब्रह्मवेता और महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोकों में कहा करते हैं। उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी और न अंधकार था, न प्रकाश था, न इसके अतिरिक्त कुछ भी और नहीं था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविश एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृतियों में लीन था। इसके प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इसका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और भी कभी रुकते नहीं हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्य व्यवस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर उन पर ब्रह्मा परमात्मा विश्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वभूतेश्वर, सर्वात्मा परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रधान अविकारी पुरुषों में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निध मात्र से ही मन को शोभित कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निध मात्र से ही प्रधान पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाली हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से ही वे स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों की ईश्वर से विष्णु की समष्टि और व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप से महात्म रूप स्थित है। हे द्विज, सर्ग काल से ही प्राप्त होने पर गुणों की साम्य व्यवस्था रूप और प्रधान जब माइक विष्णु के क्षेत्र
रूप से अधिष्ठित हुआ तो उसके महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार हैं, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्व प्रधान से, तत्व से और सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही व्याकरणिक तेजस और तामस भूतादि 3 प्रकार अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुनि, यह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महात्म्य व्याप्त है वैसे ही महत्व से व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तंत्रात्मक और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार शब्द तंत्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तंत्रा को रचा, उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तंत्रात्मक रूप आकाश ने स्पर्श तंत्रात्मक वाले वायु को आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तंत्रा मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और उसका गुण रूप कहलाया। स्पर्श तंत्रामय रूप ने वायु में तंत्रामात्र वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तंत्रात्मक की रचना की, उससे रस गुण वाला जल ही और रस तंत्रात्मक वाले जल को रूप तंत्रात्मक तेज ने में आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तंत्रात्मक की सृष्टि की और उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशों और भूतों में तंत्रमाता है, इसीलिए वे तंत्रमात्रा ही कहे गए हैं। तंत्रमात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तंत्रात्मा शांत, घोर तथा मूढ़ नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तंत्रात्मक रूप स्वर्ग हुआ। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से, उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सावर्तिक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11 मन वैकारिक हैं। द्विज, त्वक, चक्षु, नासिक, जिह्वा और श्रोत्र, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हेमेंद्रिय, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत और घोर मूढ़ हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पुण्यतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति, इन सभी विकारों ने पुरुष और अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धि, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ यह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु, उल्ब, अन्य पर्वत और जरायु तथा समुद्र गर्भस्थ रस था। हे विप्र, उस अंडे में ही पर्वत और द्वीप के सहित समुद्र, ग्रहगण आदि सहित संपूर्ण लोक और देव, असुर, मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सबके सहित वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने भी छिद्रों में ढका रहता हो, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचनाओं में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कालांतर पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण और तम प्रधान रुद्र रूप भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष सैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं, और वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति, संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु और ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर अपना ही पलायन करते हैं, और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसहंत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है
पुरुष रूप में, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी प्राणियों में स्थित सर्वगति भी उन्हीं के उपकार और हवन यजमान उपकारक होता है। उसी तरह परमात्मा में रचे हुए समस्त प्राणियों के द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। सर्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य भगवान विष्णु की ब्रह्मा आदि अवस्थाओं के द्वारा रचने वाले वे सभी रचे जाते हैं, वे ही पालन होते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं, स्वयं ही संगत होते हैं। तीसरा अध्याय। श्री मैत्रेय बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय और शुद्ध निर्मलात्मा है, उनका स्वर्गादि कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचारते से ही उत्पन्न हुए हैं और कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है और उस 100 वर्ष का नाम है उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनंग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा जो भी पृथ्वी पर्वत समुद्र चराचर जीव है उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठी एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य एक दिन कहा जाता है और उतने ही दिन रात 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन और उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तरायण देवताओं का दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुषत्व की जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2, 1000 दिव्य वर्ष बताते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यांश होते हैं। सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग को जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मा एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिणाम सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे होते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सतम, इकतर युग चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा वे हे महामुनि मानवीय वर्ष और गणना के अनुसार मनवंतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष, इससे अधिक नहीं है। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का दिन होता है। इस अनंतर में नैमिक नाम वाले ब्रह्मा प्रलय होते हैं। उस समय भूलोक और भुवरलोक, स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महर लोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों के द्वारा ध्यान किए हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष सैया पर शयन करते हैं और उसी के बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1 वर्ष, फिर 100 वर्ष, ब्रह्मा की 100 वर्ष उस महात्मा की परवायु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है, अतः अंत में पद्म नाम से भी विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वराह नामक पहला कल्प कहा गया है।